हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हमें चैप्टर सेकंड शुरू करना है, जो कि आपका है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमें एनिमल्स में अब न्यूट्रिशन देखना है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं चेक की है, जो कि चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आइए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो एनिमल क्या करते हैं, प्लांट से अपना खाना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट को खा के लेते हैं, या तो प्लांट को खाते हैं या फिर उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट को खाते हैं। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें कि आपके ह्यूमन भी इंक्लूडेड हैं, उनको खाना किस लिए चाहिए? अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अपने बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके से वो उस फूड को लेंगे, उसका इंटेक, और बॉडी किस तरीके से उस खाने को यूटिलाइज करेगी। ठीक है, तो देखो आपने इसमें क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको वो सब रिकॉल करके इसमें कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। अब देखो, जो कंपोनेंट होंगे खाने के, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। अब देखो, आप ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है और ये सिंपल सब्सटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स क्या है? आपकी चेन बनी हुई है, आपस में सब बॉन्ड बना रखे हैं। और सिंपल में क्या हुआ है? उनको ब्रेक डाउन कर दिया गया है। देखो, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनको हमारी बॉडी ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो इनको तोड़ना पड़ता है किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। और जो ये ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का फूड के सिंपल सब्सटेंसेस में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में जो ब्रेक डाउन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अलग अलग जो तरीके हैं खानों को लेने का, खाने को लेने का जो अलग अलग तरीका है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग तरीके भी हैं खाने को लेने के। अब जैसे आपकी बीज हो गई, हमिंग बर्ड हो गई, ये जो नेक्टर होता है प्लांट्स में, या फिर जो आपका इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमन के, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो अपनी मदर के मिल्क पे फीड करते हैं। आपका जो स्नेक है, जैसे पाइथन हो गया, वो तो एनिमल को, जो उनका प्रे होता है, दुश्मन होता है, उसको तो सीधे निगल जाते हैं। ऐसे ही कुछ एक्वेटिक एनिमल हैं जो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल को, जो आपके अगल बगल फ्लोट कर रहे हैं, और फिर उसको खाते हैं। तो आइए एक तरीके की एक्टिविटी देख लेते हैं कि किस तरीके का खाना और जो मोड है। यहाँ पे आपको एनिमल्स के नाम दे रखे हैं। अब आपको ना ये टेबल भरनी है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं और कैसे खाते हैं, स्वेलो करते हैं या फिर क्या वे अपनाते हैं, वो आपको ये भरना है। अब जैसे इसमें ना आपको नीचे ये आपकी सुविधा के लिए एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे चबाते हैं, कैप्चर करेंगे, निगलेंगे, सक करेंगे, ये सब आपको बताना है। तो आइए जल्दी से एक अमेजिंग फैक्ट को देख लेते हैं। देखो, स्टारफिश है, ये आपकी स्टारफिश है। अब जो स्टारफिश होते हैं वो आपका फीड्स ऑन एनिमल, जिनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है? एकदम टफ जो शेल है, हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से जिनकी बॉडी कवर होती है, उसको आपका स्टारफिश क्या करते हैं? उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको खाते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जो स्टारफिश है वो क्या करती है? पॉप्स आउट इट्स स्टमच थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से अपने स्टमच को बाहर निकाल लेती है उस सॉफ्ट एनिमल को खाने के लिए जो शेल के अंदर है। और जो स्टमच है वो दोबारा अंदर चला जाता है बॉडी में, और फिर धीरे धीरे खाना पचता है। ठीक है, तो ये बहुत हैरानी वाली बात है ना। आइए अब देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो अब थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं।
अब देखो, ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार समझाऊंगी क्योंकि मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली खाना मुंह से खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, मतलब जो खाना वो है जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिनरल नहीं मिला बॉडी को, वो खाना आपका आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देखो, कभी आपको हैरानी होती है ये जानकर या सोचकर कि खाने के साथ हुआ क्या हमारी बॉडी में, क्या क्या, हमें तो इतना पता हमने खाया और वो अगले दिन हमने निकाल दिया, है ना। बट बहुत प्रोसेस होता है इसमें भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बिना वो किए हम इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, आपने खाना खाया अपने मुंह से, ठीक है। आपके माउथ में ये बकल कैविटी है, ये जो खाली जगह है, और ये आपका नीचे सलेवरी ग्लैंड्स हैं। यहाँ से आपके अमाइलेज वगैरह निकलेंगे, उन पे एक्ट करेंगे खाने पे। फिर वो खाना आपका ये फूड पाइप, जिसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका नीचे जाएगी स्टमच में। फिर स्टमच में आएगी, स्टमच में आपके जो HCl और जो आपके एंजाइम्स वगैरह होंगे, गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे खाने के ऊपर। फिर खाना आपका इधर जाएगा, जो ये आपका, और यहीं पे ये आपका ड्यूडोनम होता है, जहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर मतलब से आपका सिक्रीशन आता है बाइल का, और बाकी जो पेनक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रीशन भी यहीं आता है। फिर उसके बाद आपका चले जाओगे आप इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से खाना आपके बाहर शरीर के निकल जाएगा। अब हम इसी एक एक चीज़ को पढ़ के एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो देखो, आपका जो खाना है वो एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल के थ्रू जाता है, जो आपकी बकल कैविटी से शुरू होती है और आपकी एनस पे ख़त्म होती है। अब हमें देखना है कि इस कैनाल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले तो बकल कैविटी, फिर आपकी फूड पाइप आ गई जिसको आपने ओइसोफेगस बोला है, फिर स्टमच है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और आपका रेक्टम और एनस पे ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने ये चीज़ देखी है। देखो, ये चीज़ आपको बोला है सिंपली, मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि आपका यहाँ बकल कैविटी से शुरू हुआ, ईसोफेगस में आया, फिर आपका ये स्टमच में गया, फिर स्टमच से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका घूम के फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका ये रेक्टम, फिर आपका एनस से बाहर, ठीक है। ये आपका प्रॉपर, तो ये बहुत लंबा वे है, बहुत लंबा रास्ता है, यही आपसे पूछा भी हुआ है। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? और ये पार्ट आपस में मिलके, ये सारे पार्ट आपस में मिलके क्या बनाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल आपका शुरू हुआ आपके माउथ से, बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये प्रॉपर आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। अब देखो, जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड। जैसे जैसे खाना आपका ट्रेवल करता है ना, वो आपके अलग अलग कंपार्टमेंट में, वैसे वैसे खाना धीरे धीरे पचता जाता है। अब आपकी जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमच की, और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड, जो उनके साथ बहुत सारे ग्लैंड होते हैं एसोसिएटेड विद कैनाल, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, इन सब में आपके क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस आपके कॉम्प्लेक्स, जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड या सब्सटेंसेस को आपका सिंपल में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है और उसके साथ जो ग्लैंड्स है, ये सारे मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हमें देखना है कि क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं। अब माउथ और जो बकल कैविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे वीडियो मैं एक ना एक वीडियो डेली डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच।